तो अगर तुम जिंदगी में सुख चाहते हो तो मां को खुश रखो, बस। और माँ बाप से सस्ता कोई तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा। तुम्हें जिंदगी में सुख देने के लिए माँ बाप से सस्ता कोई रास्ता नहीं। इनसे तुम्हें कुछ नहीं करना, भूखे भी मर जाएंगे तो भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। एक ही काम कर लो कि इनसे बिना पूछे कोई काम मत करो, बस। फिर तो वो इतने पागल हो जाए कि वो माँ कहेगी मेरा छोरा मेरे बिना कहे कछु काम ना करे, पागल हो जाएगी, भूखी भी मर जाएगी लेकिन आशीर्वाद दे के मरे। उनसे बिना कहे कोई काम मत करो। वो तुम्हारा हित केवल माँ बाप ही कर सकते हैं दुनिया में, और कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कैसे भी हो। और दुनिया के आदमी कैसे भी हो तुम्हारा हित नहीं कर सकता। यहां तक तुम्हारी घरवाली भी अपनी जुगाड़ देगी, तुम्हारे दूसरे नंबर पर भी तीसरे पर भी नहीं, पहले नंबर पे अपनी सेटिंग, फिर अपने पियर की सेटिंग, उसके बाद में थर्ड नंबर पे हो तुम। माँ बाप के फर्स्ट नंबर पे रहोगे तुम। वो कहते हैं हम मर जाएं लेकिन हमारी संतान सुखी रहे, वो यही कहेंगे। घरवाली कभी नहीं कहेगी चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं आदमी खुश रहे। और सबसे बड़ी गलती आदमी यही करता है कि माँ बाप उसका भला करते हैं, उनको अपना नहीं समझता, और स्त्री उसका कभी भला नहीं सोचती और उसी पे मरता है, उसी के कहने पर चलता है। अच्छा तुम एक बात बताओ, किसी भी स्त्री को तुमने अपने घर में खुश रहते हुए देखा है? किसी की भी स्त्री को घर को संभालते हुए देखा है? कभी नहीं। आदत है इनकी। लेकिन माँ बाप औलाद के ऊपर मर जाएंगे लेकिन दुखी नहीं करेंगे। तो माँ बाप को खुश रखने के लिए बस उनसे पूछ लो कि मम्मी ये काम कैसे करें, पापा ये काम कैसे करें, बस। उसमें किसी को बीच में मत लाओ, किसी को बीच में मत लाओ। माँ बाप से बात कर लो, खुद कर लो, बस फाइनल। और तुमने माँ बाप को छोड़ करके जो फैसले उसे तुम्हारी जिंदगी सिवाय टेंशन के कुछ है? पैसे तो भैंसा भी कमा रही हैं, भाड़ भी कमा रहे हैं। एक यहाँ अंबानी की शादी में एक आई थी नाचने वाली, 84 करोड़ रुपया लेकर के गई है 3 घंटे के नाचने के। 3 घंटे के 84 करोड़ तो अंबानी ने दिए नगद, और वहां से यहां तक आई होगी वो खर्चा, प्लस उसके यहाँ जितने भी खल्लड़ गए थे उन्होंने कितने कितने लुटाए होंगे। बड़े बड़े देश को लूटने वाले लुटेरे चोर डकैत बदमाश सब पहुंचे उस अंबानी के साथ, सबने दिए होंगे। अरबों रुपए लेकर के गई है 3 घंटे में। तुम तो गिन भी नहीं पाओगे जिंदगी में, वो लेकर के गई है 3 घंटे। तो पैसा कमाने से कुछ नहीं, टेंशन खत्म होगा तब खत्म होगा जब तुम माँ बाप को पूछ करके काम करोगे और पत्नी को ससुराल को नहीं पूछोगे। शुरू में कुछ दिक्कत सी आएगी, फिर सब सही हो जाएगा। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, माता माता पिता गुरु प्रभु की बानी, माता पिता बिनगे विचार करियो शुभ जानी, विचार करियो शुभ जानी, बिनगे विचार करियो शुभ जानी, विचार करियो शुभ जानी। घरवाली इस गांव के बारे में क्या जानती है? मुझे क्या पता है गांव कैसा है? हम 2 दिन हुए, हमें क्या पता है गांव की हवा कैसी है? तो स्त्रियों को क्या पता है गांव की हवा कैसी है? जब उनको गांव के बारे में पता नहीं तो उनकी बात मान करके गांव में कैसे रह सकते हो? माँ बाप को पता, उन्होंने पूरी जिंदगी गांव को झेला, उन्हें पता है कि गांव में कैसे रहा जाएगा। तो उनकी तो पूछते नहीं, उनको तो मानते नहीं, और जो दूर भी नहीं जानते उनको खोपड़ी में धरे डोल रहे। तो यहां पर ध्रुव ने
सबसे पहले जो विमान आया अपनी माँ को स्वर्ग भेजा। घर में रोटी बने पहले तो गैया के खिलाओ, उसके बाद में कोई अपने घर में बाहर के अतिथि आए उनको खिलाओ, नहीं तो सबसे पहले गैया के बाद में अपने बूढ़े माँ बाप को भोजन दो। और मैं बताऊं तुम्हारे घर में लोग कहते हैं ना सा हमारे घर में कोई काम होते होते रुक जाता, ये हो जाता है, तुम्हें पता ही नहीं है। जो तुम्हारे बड़े बूढ़े मर गए हैं ना वो दुखी हैं तुमसे, तब तुम्हारे घर में कलेश है। पितृदोष कहते हैं इसको। और पितृदोष को शांत करने के लिए भी हम तुम्हें बताए दे रहे हैं कि तुम्हारे घर में कोई मिठाई आए तो सबसे पहले पितरों के लिए हिस्सा निकाल के रख दो। कोई नमकीन हो सबसे पहले पितरों के लिए निकाल करके रख दो। भोजन खाने के बैठो तो शुद्ध होकर के अपनी दाईं तरफ पहला टुकड़ा जो भी तुम्हारे सामने खाने आए हो जितने भी, उन सब में से थोड़ा थोड़ा ऐसा ले पहला टुकड़ा अपने दाहिने तरफ निकाल करके रख दो। पितरों के लिए शांत रहेंगे। तो इतना ही बहुत है। जीते जी भी उनको पहले पूछो, मरने के बाद भी पहले पूछो, कभी कलेश खोपड़ी में होगा ही नहीं। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, माता मात पिता गुरु प्रभु की बानी, विनय के विचार करिय शुभ जानी, विचार करिय शुभ जानी, विनय के विचार करिय शुभ जानी, विचार करिय शुभ जानी। ये काम कर लो, घर में शांति रहेगी। हम गारंटी दे रहे हैं इस बात की। तो ध्रुव ने सबसे पहले माँ को विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। सबसे पहले कोई भी काम हो सुख का माँ बाप को दो, भोजन माँ बाप को, मिठाई आई है तो माँ बाप को दो, फल फ्रूट आए हैं तो पहले माँ बाप को दो। कोई भी सुख देने वाली अच्छी चीज है माँ बाप को पहले। मैंने एक बहू ऐसी देखी थी, वो देवी वास्तव में। पूरा घर सो जाता था उसके बाद में सोती थी, पूरे घर के सोने के बाद। फिर पूरे घर को एक एक आदमी को चेक करते थे चुपचाप। जब सो जाते थे सब, मालूम ही नहीं पड़ता था कि कौन आया कौन गया। चुपचाप जाती थी, ये देखती थी किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जैसे कोई सो गया है, ठंड पड़ रही है और चदरा नहीं है उस पर, तो चुपचाप चदरा रखाती थी उसके पास। और किसी को देखा कि कोई ऐसे है वैसे है, कोई भी, फिर पूरे घर को चेक करती कहीं कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं जिससे बंदर बिल्ली कुत्ता कोई चोर आ जाए। फिर घर की सारी चीजों को देखती कोई अस्त व्यस्त तो नहीं है। क्यों? तुम अपने घर में चीजों को फैली हुई छोड़ के सोते हो ना, इससे घर में कलेश और दरिद्रता रहती है। घर की जो चीज जहां जैसी होनी चाहिए वहीं फिट रख करके सोने की आदत डालो, तुम्हारे दिमाग बिल्कुल सही रहेगा। तुम्हारी छत पर कूड़ा पड़ा रहता है, छत पर कूड़ा पड़ा रहता है, खोपड़ी में तुम्हारी टेंशन रहेगा। कभी कूड़े को छत पर, टूटी फूटी चीजों को छत पर, कूड़े को छत पर मत रखो, छत साफ होनी चाहिए। घर में कोई भी चीज कहीं भी अनफिट नहीं होनी चाहिए, फालतू नहीं होनी चाहिए। बर्तनों को रसोई में झूठे डाल देते, इससे घर में से कभी भी दरिद्र और कलेश नहीं आएगा। कभी भी झूठा बर्तन तुरंत साफ करो, रखो मत कि घंटे भर बात कर, नहीं, घंटा पीछे आएगा, अभी साफ करके रखो। कोई भी चीज फालतू बचे नहीं। तुमने छोड़ दिया, दूध रखा है, चाय रखी है, सब्जी रखी है, किसी को दे दो, नहीं तो भैंस की सानी में डाल दो।